हेलो दोस्तों, व्यूज एजुकेशन सेंटर से आपका दोस्त कपिल शर्मा। दोस्तों, आज हम नो योर एमपी एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे। नो अवर एमपी, ठीक है। इसमें पहला आज हमारा टॉपिक है वो है यूनेस्को साइट्स इन एमपी, ठीक है। इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली चीज तो हम जानते हैं कि ये यूनेस्को होती क्या चीज है। ये एक संस्थान है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चरल फील्ड में काम करता है, ठीक है। इसकी स्थापना जो है वो 16 नवंबर 1945 को होती है। 16 नवंबर 1945, ठीक है। 193 जो देश हैं वो इसके सदस्य हैं, ठीक है। इन सब सदस्यों से मिलकर बना हुआ है ये, ठीक। ये क्या इन तीनों फील्ड में काम करता है। उसमें से कल्चरल फील्ड जो है, जो साहित्यिक क्षेत्र है, उसमें उसके थ्रू ये विश्व की जितनी भी धरोहर स्थल हैं उनकी सूची बनाता है और उन पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में जो है इसके 3 स्थल हैं। मध्य प्रदेश में इसके 3 स्थल हैं। पहला स्थल जो है वो खजुराहो। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जिस तरह से जिस वर्ष में इनको सूची में शामिल किया गया है उसी हिसाब से यहाँ लिखे हुए हैं। पहला खजुराहो 1986, दूसरा सांची 1989, तीसरा भीमबेटका 2003, 2003 उससे पहले सांची 1989, खजुराहो 1986, ठीक है। और एक चीज हो दोस्तों, ये तो फिक्स एक लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। अब एक संभावित सूची भी होती है, ठीक है। पहले उन पर निगरानी रखी जाती है, देन उसके बाद फाइनल लिस्टेड कर दिया जाता है। उसमें कुछ नाम है, ग्वालियर का किला है, ठीक है, ओरछा, ठीक है। और उसके बाद लम्हेरा पहाड़, लम्हेरा जो है ये जबलपुर में, ठीक है। तो यूनेस्को की साइट्स इन एमपी। और इस यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में। ये फ्रांस की कैपिटल है, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। 1945 में एक संस्था बनती है जो विश्व के जितने भी धरोहर स्थल हैं उनका संरक्षण करता है, उनका नियंत्रण करता है, लिस्ट बना के। तो एमपी में 3 है। अब ठीक है, अब जानते हैं पहले खजुराहो के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये खजुराहो का मंदिर है, ठीक। खजुराहो पहला टॉपिक जो है 1986 में इसको पहला जो मध्य प्रदेश में इसकी लिस्ट में शामिल हुआ था। इसको बनवाया था चंदेल वंश के राजाओं ने। चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया था। 950 से 250 एडी के बीच में इन मंदिरों की स्थापना की गई थी। दोस्तों, मंदिरों की जो संख्या है वो उस समय जब ये बने थे तब 125 मंदिर थे। वर्तमान में इन मंदिरों की संख्या 25 हो चुकी है, ठीक है। और ये छतरपुर जिले में आते हैं। 3 क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्रों में ये मंदिर बटे हुए हैं, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ नॉर्थ नहीं है, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट और साउथ। उसके बाद कुछ उदाहरण है इसमें। उदाहरण में एक कंदरिया महादेव का मंदिर है, दूसरा जगदम्बा मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर है। ये कुछ मंदिरों के नाम हैं जो 25 में से हैं। सबसे बड़ा एक कहा जाता है कि प्रसिद्धि के कारण सबसे बड़ा यहाँ कंदरिया महादेव है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बड़ा मंदिर है, ठीक है। ये छतरपुर में। और दोस्तों, हम देखेंगे कि समय के साथ लगेगा हमें तो हम एक सेपरेट इसकी वीडियो भी बना लेंगे कि कौन कौन से मंदिर कहाँ हैं, ईस्ट में कितने मंदिर हैं, वेस्ट में कितने हैं, साउथ में कितने मंदिर हैं, किस मंदिर की स्थापना किस राजा ने करवाई थी, वो भी हम जानेंगे, ठीक है। अब सेकंड जो है सांची। सांची इसको शामिल किया गया था 1989 में। यह है रायसेन में, ठीक है। इसकी स्थापना अशोक करवाता है, ठीक है। सम्राट अशोक, ये मौर्य वंश का शासक होता है, ठीक है। 3वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में इसकी स्थापना होती है। तो दोस्तों, यहाँ जानने की बात क्या है, ये स्तूप है, ठीक है, सांची का स्तूप है, ठीक है। ये स्तूप है, स्तूप की स्थापना करवा रहा है अशोक, लेकिन उसके बाद एक शुंग वंश का, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ शुंग वंश, शुंग वंश का एक राजा होता है जो इसकी वेदिका और तोरण द्वार, वेदिका और तोरण द्वार। अब दोस्तों, वेदिका ये चीज हो गई आसपास की इसकी बाउंड्री, तोरण द्वार ये चीज होती है तोरण द्वार में। और ये जो सांची का स्तूप है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तोरण द्वार में गौतम बुद्ध की जातक कथाओं के बारे में इसमें वर्णन है। आप देख रहे हैं इसके, ये फोटो पे आप देख सकते हैं, ये जो चित्र अंकित हैं इसके ऊपर वो जातक कथाओं से, जातक का मतलब है गौतम बुद्ध के जन्म मरण से संबंधित चित्र यहाँ होना। तो तोरण द्वार और वेदिका इसका निर्माण करवाता है आपका पुष्य मित्र शुंग। ये शुंग वंश का राजा होता है। इसकी कैपिटल, इसकी राजधानी होती है विदिशा, ठीक है। अब गौतम बुद्ध के दोस्तों 2 शिष्य थे, सारिपुत्र और महामोदग्लायन। महामोदग्लायन और सारिपुत्र, इन दोनों की अस्थियां रखी हुई हैं आपके सांची में, ठीक है।
इसलिए ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 1989 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल किया जाता है। तीसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वही चीज भीमबेटका। भीमबेटका ये भी रायसेन में आता है। 2003 में इसको शामिल किया जाता है यूनेस्को की साइट में, और ये रायसेन में है। ये दोस्तों संबंधित है पुरापाषाणकालीन स्थल से। अब क्या होता है पुरापाषाणकालीन? पाषाणकालीन का मतलब यहाँ ये चीज होती है कि पत्थरों का युग। उस युग में पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, पत्थरों के घर बनते थे। और पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पुरा, मध्य और नव। पुरा मतलब सबसे ज्यादा पुराना, उससे भी ज्यादा पुराना यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। ये चीज है शैल चित्र। अब शैल चित्र आप देख लीजिए होते क्या है। ये होते हैं दोस्तों शैल चित्र, आप देख रहे हैं ये पत्थरों के ऊपर लाल गेरुआ रंग जो होता है उससे चित्र अंकित है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये चीजें हैं। ये जो है चित्र, ये आपके पूरे पुरापाषाणकालीन स्थल से संबंधित है, और ये सबसे बड़ी हमारी धरोहर में से एक है। तो दोस्तों ऐसी कैप्स हैं, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें आपको मिली हैं। इसमें क्या है कि चित्र अंकित हैं चट्टानों के ऊपर, ठीक है। और एक चीज 2003 में तो उसको लिस्ट में शामिल किया गया था यूनेस्को की, लेकिन 1957 से 58 में 57-58 में विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने इसकी खोज की थी, इसकी खोज करते हुए। तो दोस्तों ये हमारा था वीडियो यूनेस्को साइट्स इन एमपी। अब एक छोटा सा रिव्यू, हमने यूनेस्को के बारे में जाना। यूनेस्को की 3 साइट्स एमपी में, खजुराहो, सांची, भीमबेटका। ये छतरपुर में है, और इसके जो ये वाली छतरपुर में है, ठीक है। ये दोनों ये रायसेन में है, ठीक है। 86, 89, 203। उसके बाद संभावित सूची भी हमने पढ़ ली, और हमने जाना खजुराहो के मंदिर के बारे में। सेकंड सांची है आपका ये, ठीक है। तीसरा भीमबेटका केव्स। ओके दोस्तों, तो आज हमने जाना कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मध्य प्रदेश में 3 है, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।